हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन चैप्टर के कोलाइडल सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 2 में कोलाइडी-ब्लेन की प्रावस्था और कोलाइडों का वर्गीकरण इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडी-ब्लेन बनाने की विधियां। चूंकि हमने अभी तक कोलाइडी-ब्लेन क्या है, कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं, ब्लेन कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइडी-ब्लेन की प्रावस्था क्या होती है तथा कोलाइडों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। आज हम देखेंगे कि कोलाइडी-ब्लेन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कि आखिर हम कोलाइडी-ब्लेन को किन विधियों द्वारा बना सकते हैं। तो बच्चों आइए हम बता रहे हैं आपको कि कोलाइडी-ब्लेन बनाने की विधियां निम्नलिखित हैं। मतलब कि कोलाइडी-ब्लेन बनाने के लिए हमारे पास कई विधियां हैं। यहां पर हम कुछ विधियों का उल्लेख करेंगे। जैसे हमारी जो फर्स्ट विधि है वो होती है यांत्रिक परिक्षेपण। क्या होगी? यांत्रिक परिक्षेपण। और हमारी जो दूसरी विधि है वो होती है विद्युत परिक्षेपण, या इसी को हम कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। मतलब कि विद्युत परिक्षेपण या इसी को कहते हैं क्या, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क, आर्क मीन्स होता है चिंगारी, ब्रेडिंग आर्क विधि। और हमारी जो तीसरी विधि होती है वो होती है पेपटीकरण। पेपटीकरण। तो यहां पर हम इन विधियों द्वारा कोलाइडी-ब्लेन का निर्माण करेंगे। फर्स्ट विधि है यांत्रिक परिक्षेपण और दूसरी विधि है ब्रेडिंग आर्क विधि और तीसरी विधि है हमारी पेप्टीकरण, कि पेप्टाइजेशन किसे कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पहली विधि जो है कि यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा कोलाइडी-ब्लेनों का निर्माण करना। मतलब कि जो हमारी यांत्रिक परिक्षेपण विधि है, मैकेनिकल डिस्पर्सन, इसके द्वारा हम कोलाइडी-ब्लेन का निर्माण करेंगे। तो आप कॉपी पेन निकालिए और परिभाषा नोट करिए। आपको कॉपी पेन निकाल लेना है। तो परिभाषा बोल रहे हैं कि इस विधि में कोलाइडी कणों को परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी मिल में पीस कर उसका कोलाइडी-ब्लेन बनाया जाता है। परिभाषा एक बार फिर देखिए कि इस विधि में कोलाइडी कणों को परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी मिल में पीस कर उनका कोलाइडी-ब्लेन बनाया जाता है। अब कोलाइडी मिल क्या है? कोलाइडी मिल क्या है? तो कोलाइडी मिल का एग्जाम्पल जो है कि कोलाइडी मिल घरों में प्रयुक्त होने वाली मिक्सी का औद्योगिक रूप है। जो आपने देखा जनरली घरों में मिक्सी प्रयुक्त होती है, उसी का ही ये औद्योगिक रूप होती है, जिसके द्वारा हमें अधिक संख्या में कोलाइडी-ब्लेन मिलता है। जो मिक्सी है, मिक्सी में जो भी हमारा ब्लेन बनेगा वो क्या है? कोलाइडी-ब्लेन होगा। तो कोलाइडी मिल घरों में प्रयुक्त होने वाली मिक्सी का ही औद्योगिक रूप होती है। तो यहां देखिए जैसे कोलाइड कण है, तो यहां आप लिख दीजिए कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कण प्लस का परिक्षेपण माध्यम यदि आपका क्या है? जल है। परिक्षेपण माध्यम जो है जल है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? कोलाइडी मिल में ले गए। कोलाइडी
मिल में ले गए और कोलाइडी मिल में क्या किया गया, पीसा गया। तो यहां लिख दिया गया पीसना। मतलब सबसे पहले आप कोलाइडी कण ले लीजिए या कोलाइड ले लीजिए, उसको परिक्षेपण माध्यम में डाल दीजिए, फिर या मिला दीजिए, फिर उसको कोलाइडी मिल में ले जाकर उसको क्या करते हैं, पीसते रहते हैं। पीसने के बाद जो विलयन बनता है वही विलयन हमारा कहलाता है क्या, कोलाइडी विलयन कहलाता है। वही विलयन जो है कोलाइडी विलयन कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए कि यांत्रिक परिक्षेपण क्या होता है। कई बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि यांत्रिक परिक्षेपण क्या है, या फिर कोलाइडी विलयन बनाने की यांत्रिक परिक्षेपण विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो परिभाषा है कि इस विधि में कोलाइडी कणों को परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी मिल में पीसकर उनका कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, उनका कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। कोलाइडी मिल घरों में प्रयुक्त होने वाली मिक्सी का ही औद्योगिक रूप होती है। इस विधि द्वारा हम पेंट, गैमेक्जीन, डीडीटी इत्यादि के कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। मतलब कि इस विधि द्वारा हम पेंट, गैमेक्जीन, डीडीटी इत्यादि का ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण या इसी को हम ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। मतलब चाहे हम इसको विद्युत परिक्षेपण कहें या ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। आर्क मीन्स होता है चिनगारी, आर्क मीन्स चिनगारी। तो देखिए इस विधि का उपयोग धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे प्लेटिनम धातु, सोना धातु, चांदी धातु और तांबा धातु। तो प्लेटिनम धातु का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीटी होता है, सोने का प्रतीक चिन्ह एयू होता है, चांदी का प्रतीक चिन्ह एजी होता है और तांबे का प्रतीक चिन्ह सीयू, मतलब कॉपर को ही तांबा कहते हैं। तो यह विधि सामान्यतः प्लेटिनम, एयू, एजी और सीयू आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में परिक्षेपण व संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। मतलब कि इस विधि में परिक्षेपण और संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। हमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस धातु के दो इलेक्ट्रोड को लेकर उनके मध्य विद्युत प्रवाहित करके आर्क उत्पन्न कराते हैं। विद्युत प्रवाहित करके आर्क उत्पन्न कराते हैं। तो जो आर्क उत्पन्न होती है तथा फ्लास्क में कुछ मात्रा क्या ले ली जाती है, डिस्पर्सन मीडियम वाटर। यदि आपने डिस्पर्सन मीडियम मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या ले लिया है, जल ले लिया है, तथा जल में कुछ मात्रा क्या मिला दी जाए, विद लिटिल KOH सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन या NaOH सोल्यूशन मिला देते हैं। तो यह विधि सामान्यतः धातुओं प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर इत्यादि के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त की जाती है। और एक फ्लास्क ले लिया गया, फ्लास्क में परिक्षेपण माध्यम जल लिया तथा उसमें कुछ मात्रा में हमने NaOH या KOH सॉल्यूशन मिला देते हैं। मतलब जैसे परिक्षेपण माध्यम जल है, यहां पर कुछ मात्रा में NaOH व KOH सॉल्यूशन मिला दिया गया। जब ऐसा मिलाया गया उसके बाद हमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उस धातु की दो छड़ें ले लेते हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही। जैसे हमने प्लेटिनम धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है तो प्लेटिनम धातु की दो छड़ें ले लिया। यदि गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड की दो छड़ें ले लिया। यदि हमें सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर की दो छड़ें, और यदि हमें कॉपर का विलयन बनाना है तो कॉपर की दो छड़ें ले ली। एक छड़ को देखो जोड़ दिया प्लस पॉजिटिव से
और एक को जोड़ दिया निगेटिव से। जब पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ दिया और जब दोनों क्षणों को टच करते हैं, दोनों क्षणों को टच करते हैं तो क्या है, आर्क उत्पन्न होती है। आर्क मतलब चिंगारी उत्पन्न होती है। और ये चिंगारी जो है, ये चिंगारी उस धातु की होती है जिस धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये चिंगारी परिक्षेपण माध्यम में क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है और हमें उस धातु का कोलाइडी विलयन मिल जाता है। यदि इलेक्ट्रोड प्लेटिनम धातु के हैं तो कोलाइडी विलयन हमें मिलेगा प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन। यदि गोल्ड की छड़ें हैं तो हमें विलयन मिलेगा गोल्ड का कोलाइडी विलयन। और यदि दोनों छड़ें चांदी की हैं तो हमें चांदी का कोलाइडी विलयन मिलेगा। और यदि दोनों छड़ें कॉपर की हैं तो हमें कॉपर का कोलाइडी विलयन मिलेगा। तो परिभाषा लिखिए आप लोग कि यह विधि सामान्यतः प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त की जाती है। एक फ्लास्क में परिक्षेपण माध्यम जल तथा उसमें कुछ मात्रा में NaOH व KOH सॉल्यूशन को लेकर धातुओं के इलेक्ट्रोडों द्वारा आर्क उत्पन्न कराते हैं तथा वो आर्क जल में या परिक्षेपण माध्यम में संघनित हो जाती है। इस प्रकार हमें धातु का कोलाइडी विलयन मिल जाता है। यह विधि विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि कहलाती है। यह विधि विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो आप लोग इसको नोट करिए और फिगर को ड्रा कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की जो हमारी तीसरी विधि है वो है पेप्टीकरण। मतलब पेप्टाइजेशन कि आखिर पेप्टीकरण क्या है। तो कॉपी पेन निकालिए और परिभाषा आप नोट करिए कि किसी ताजा बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्ट की सहायता से कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर देखिए कि किसी ताजा बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी? पेप्टीकरण कहलाती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ताजा अवक्षेप किस प्रकार बनता है। तो देखिए, जैसे आपने ये एक फ्लास्क ले लिया, क्या ले लिया? फ्लास्क ले लिया। इस फ्लास्क में कैसा अवक्षेप है? यहाँ पर एक ये अवक्षेप भरा हुआ है, देखो, ये देखो अवक्षेप है। ये किसका अवक्षेप है? ये अवक्षेप है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये क्या है? ताजा अवक्षेप है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब अवक्षेप है। ठीक, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये ताजा अवक्षेप है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? नंबर 1 कि उपयुक्त विद्युत अपघट्ट मिला रहे हैं। क्या मिलाएंगे? उपयुक्त विद्युत अपघट्ट। तो देखिए, विद्युत अपघट्ट कई होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे NaCl, ये भी आपका विद्युत अपघट्ट है। KCl, ये भी विद्युत अपघट्ट है। AlCl3, ये भी विद्युत अपघट्ट है। FeCl3, ये भी विद्युत अपघट्ट है।
MgCl2 ये भी विद्युत अपघट्य है। तो ये सब आपके क्या हैं, विद्युत अपघट्य हैं। तो यहां पर हम विद्युत अपघट्य ले रहे हैं कौन सा, FeCl3 लिए, क्योंकि परिभाषा है कि ताजा बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य, मतलब जिस विद्युत अपघट्य के द्वारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप क्या हो जाए, कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पेप्टिकरण। तो आइए हम यहां पर फिगर से कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये फ्रेशली प्रेसिपिटेट है, मतलब ताजा अवक्षेप है, इसमें विद्युत अपघट्य मिला दिया गया। विद्युत अपघट्य का मतलब यहां पर इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य क्या मिला दिया गया, मिलाया गया FeCl3, FeCl3 मिलाया गया। तो यहाँ नंबर 1 का मतलब हुआ कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप है। इसमें नंबर 2 का मतलब है कि FeCl3 इसके लिए उपयुक्त है। क्यों ये उपयुक्त है, क्योंकि यहां पर Fe है सेंट्रल एटम, यहां पर भी Fe है सेंट्रल एटम। तो ये FeOH होल थ्राइज अवक्षेप के लिए FeCl3 ही विद्युत अपघट्य उपयुक्त होगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 यहां पर मिला दिया गया, तब ये बन जाता है क्या कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तब ये हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन मिल जाता है। तो परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए कि किसी ताजा बने अवक्षेप में, अब देखिए ताजा बना अवक्षेप आ गया है, तो उसका मतलब क्या है कि जैसे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लिया, उसमें कोई विद्युत अपघट्य के द्वारा वो क्या है, अवक्षेपित हो गया है। चाहे वो विद्युत अपघट्य FeCl3 रहा हो या कोई अन्य विद्युत अपघट्य रहा हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका दूध है, दूध, ठीक है, दूध में यदि हम फिटकिरी विद्युत अपघट्य मिला दे, मतलब पोटास एलम मिला दे, तो दूध क्या है, अवक्षेपित हो जाता है, मतलब दूध का अवक्षेपण हो जाएगा। जब दूध अवक्षेपित हो जाएगा तब उसमें यदि कोई ऐसा विद्युत अपघट्य है, उपयुक्त विद्युत अपघट्य है, जो वो दूध के अवक्षेप को पुनः दूध में परिवर्तित कर दे, तो वही प्रक्रिया हमारी कहलाती है पेप्टिकरण। एग्जाम्पल एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे दूध आपका एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। हमने मान लिया कि दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, उसमें पोटास एलम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया गया या मिला दिया गया, तो दूध क्या हुआ, स्कंदित हो गया, दूध का थक्का बन गया। जब दूध का थक्का बन गया तब वो हमारा कहलाता है ताजा अवक्षेप, ताजा अवक्षेप। यदि हम उस ताजे अवक्षेप में कोई ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दे जिससे वो पुनः दूध में बदल जाए, तो यही प्रक्रिया कहलाती है पेप्टिकरण। तो ताजे का मतलब कि वो तुरंत अवक्षेपित हुआ हो। तो यहां पर जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा विलयन था, उसमें वो किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा क्या हुआ हो, अवक्षेपित हो गया, तभी तो वो कहलाया प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। अब इसमें उपयुक्त विद्युत अपघट्य हमने मिला दिया FeCl3। जब उपयुक्त विद्युत अपघट्य FeCl3 मिलाया तब ये क्या हुआ, फिर से बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बन गया। आगे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि आप चलिए यहां पर, जैसे आपने ले लिया ये एक फ्लास्क, ये आपने एक फ्लास्क ले लिया, इस फ्लास्क में अवक्षेप किसका ले लिया गया, चलिए अब की बार यहां पर अवक्षेप ले लिया हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताजा
अवक्षेप, मतलब इसका हमने जो है ताजा अवक्षेप ले लिया, इसी कह दिया नंबर 1 पॉइंट। अब इसमें जो है उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाना है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए उपयुक्त विद्युत अपघट्य जो होगा वो क्या होगा, वो होगा AlCl3। AlCl3 क्या होगा, उपयुक्त विद्युत अपघट्य होगा, उपयुक्त विद्युत अपघट्य होगा। क्या हो जाएगा इसके लिए, AlCl3 उपयुक्त विद्युत अपघट्य होगा। उपयुक्त विद्युत अपघट्य होगा, ये नंबर 2 पोजीशन पर हुआ। तब ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइज। एक बार फिर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये ताजा अवक्षेप है, इसमें उपयुक्त विद्युत अपघट्य AlCl3 मिलाया गया, तब ये कोलाइडी ब्लेंड बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी ब्लेंड बन गया। तो एक बार परिभाषा फिर देखिए कि किसी ताजा बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी ब्लेंड बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में FeCl3 विद्युत अपघट्य मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी ब्लेंड प्राप्त हो जाता है। कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 विद्युत अपघट्य मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। सिमिलरली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य है AlCl3 मिलाने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी ब्लेंड प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी ब्लेंड प्राप्त हो जाता है। तो आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।